वेलकम बैक। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी ज़बान में रखे, खैर आफियत के साथ, अपनी खुशियों के साथ। मैंने 20 डेज़ पहले वीडियो अपलोड की थी। फिर मैं कराची में इतना वायरल इन्फेक्शन चला हुआ था, कराची गई थी तो वहाँ मुझे शदीद वायरल इन्फेक्शन हुआ, जैसे टेम्परेचर, खांसी, नज़ला। तो उस वजह से थोड़ा मैं 20 डेज़ बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आज जो है मैं अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बेहतर हूँ। तो मेरा मकई की रोटी और सरसों का साग खाने का दिल चाह रहा था, क्योंकि इस सर्दी में अभी तक बनाया नहीं था मेरी तबीयत की वजह से। तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सर्दियों में सरसों का साग और मकई की रोटी बहुत मज़े की लगती है। मैंने अभी तक बनाई नहीं थी तबीयत की वजह से, तो आज बनाई है, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज मैंने घर पर सरसों का साग और मकई की रोटी बनाई है। ये खाने सिर्फ जायके में ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी और फ़ायदेमंद होते हैं, ख़ासकर सर्दी के मौसम में। तो सरसों का साग हमें देसी कल्चर का बहुत एहसास दिलाता है। पहले ज़माने में लोग कम बीमार होते थे क्योंकि वो अपनी डाइट में ज़्यादातर देसी सब्जियों और साग का शामिल करते थे। आजकल के बच्चे तो ये साग और खाना पसंद ही नहीं करते। सरसों के पत्तों में नेचुरल जो है ताकत होती है जो बॉडी को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती है। सरसों का साग खून को साफ़ करता है और खून की कमी को दूर करने में बहुत हेल्प देता है। इसमें आयरन और विटामिन्स होते हैं जो बॉडी की कमज़ोरी को कम करते हैं। तो सर्दियों के मौसम में ऐसा देसी खाना ज़रूर खाना चाहिए। जिन लोगों को थकान जल्दी हो जाती है उनके लिए ये बहुत अच्छा खाना है। सर्दी के मौसम में अक्सर फ्लू, नज़ला और कफ़ हो जाती है। सरसों का साग बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और बॉडी को गर्म रखता है, इसलिए ये खाना सर्दी में ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि आजकल जो है बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। सरसों का साग डाइजेशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला रहता है या जो है जो पेट बिल्कुल साफ़ नहीं होता, तो साग को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। इसका फाइबर जो होता है साग का, वो फाइबर बेहतर बनाता है और पेट हल्का महसूस होता है। अब बात करते हैं मकई की रोटी की। मकई की रोटी फाइबर से भरपूर होती है और ये थोड़ा मकई का आटा येलो कलर का होता है, तो ये रोटी जो है येलो बनती है, लेकिन ये रोटी बहुत मज़े की बनी है और इस पर जो है असली घी का लगा के बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है। मकई की रोटी एनर्जी देती है और बॉडी को एक्टिव रखती है। जिन लोगों को दिन भर काम करना होता है उनके लिए बहुत अच्छी चॉइस है। इसके अलावा मकई की रोटी शुगर लेवल को भी बैलेंस रखने में बहुत हेल्पफुल होती है, इसलिए शुगर वालों के लिए भी बहुत अच्छी है। सरसों का साग और मकई की रोटी जब साथ खाया जाए तो ये कॉम्बिनेशन बोन्स और जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों को घुटनों, कमर या जॉइंट्स में पेन रहता है उनके लिए ये खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। आजकल हम फास्ट फूड और बाहर के खाने के ज़्यादा जो है वो शौकीन हो गए हैं, जिसकी वजह से बॉडी वीक हो रही है। अगर हम हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा भी देसी खाना खाएं तो हम अपनी सेहत को काफ़ी हद तक बेहतर बना सकते हैं। और सरसों के जो है वो साग को मैं असली घी का तड़का लगा रही हूँ अपने खाने के लिए, मैं निकाल रही हूँ। इसमें असली घी का लहसुन के साथ तड़का लगा हुआ बहुत ही मज़े का लगता है। सरसों का साग अगर थोड़ा सा देसी घी या मक्खन के साथ खाया जाए तो जायका और फ़ायदा दोनों बहुत ज़बरदस्त हो जाते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि मिकदार कम ही रखें। अगर आप सर्दी के मौसम में कमज़ोरी, बॉडी पेन या वायरल इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं तो सरसों का साग और मकई की रोटी को अपनी रूटीन का हिस्सा ज़रूर बनाएं। ये कंप्लीट देसी खाना है जो बॉडी को ताकत भी देता है और सेहत भी। तो आज की वीडियो तो आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी और आपने भी सरसों का साग और मकई की रोटी सर्दी में खाई है, बनाई है, तो मुझे कमेंट्स में बताएं। जब सरसों का साग पकता है ना तो पूरा घर एक खुशबू से भर जाता है। ये खुशबू सिर्फ भूख नहीं बढ़ाती बल्कि दिल को भी सुकून देती है। देसी खाने की यही बात सबसे खूबसूरत होती है कि ये सिर्फ पेट ही नहीं भरता बल्कि यादें भी ताज़ा कर देता है। सरसों का साग उन लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है जो सर्दी के मौसम में अक्सर हाथ पाँव ठंडे रहने की शिकायत करते हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, जिसकी वजह से
जो है बॉडी में गर्माहट महसूस होती है और ठंडक सर्दी कम लगती है, क्योंकि आजकल जो इतनी सर्दियाँ पड़ रही हैं कि जो है वो सर्दी से बहुत बुरा हाल है। तो ऐसे में ही गर्म खाने ज़रूर खाने चाहिए, इसको बना कर रख लें और जब भी जो है फ्रिज से निकालें इस पर लहसुन का असली घी के साथ तड़का लगाएं, मकई की रोटी बनाएं और अचार के साथ इसको एंजॉय करें। बहुत मज़े का खाना लगता है। मकई की रोटी जब गरम गरम हो और ऊपर थोड़ा सा मक्खन लगाओ तो इसका जायका ही और हो जाता है। तो आप लोग भी, अब मैं तो अपना डिनर करने जा रही हूँ, आप लोग भी ये बनाएं। इसके साथ ही मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।